हमने कहा कि आज देश में दो विचारधारा काम, एक विचारधारा जो है घृणा का है, व्यवस्था का है, नफरत का है, और दूसरा धारा जो है वो प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारा का। तो मियाँ लोग का मन बढ़ गया है तो मियाँ लोग जो है हमारा पार्टी का जो गैर मियाँ वर्कर है वो सुनता है, जवाब नहीं देता है कि साहब हम जो है घृणा का, द्वेष का माहौल को कैसे प्यार और मोहब्बत से पाटेंगे, ये बोलना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जो आज का ट्रेंडिंग खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर अल्पसंख्यक समाज के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान जिसमें कि बताया गया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हुए नजर आ रहे थे उस बयान में कि मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को कुछ लोग टारगेट करते हैं, कुछ लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं और हमारे पार्टी के नेता उस पर टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। देखिए, ये खबर सुबह से ही ट्रेंड में चल रहा था और तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में अब अल्पसंख्यक समाज की जो है महत्व वो कम हो गया है, क्या अल्पसंख्यक समाज के नेता कहीं राष्ट्रीय जनता दल से नाराज तो नहीं चल रहे हैं। इन सब कयासों के बीच जब हम अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास पहुंचते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है, स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सवाल गढ़े जा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर अल्पसंख्यक समाज के नेता है, उनका बयान सुन लीजिए। चलिए, तो सीएम नीतीश कुमार अब अपनी यात्रा का नाम बदल दिया है और 23 तारीख से यात्रा पे जा रहे थे। दिसंबर से पश्चिम चंपारण से शुरुआत करेंगे, प्रथम यात्रा वैशाली तक, और यात्रा का नाम प्रगति यात्रा होगा। ये यात्रा उनकी है, उन्होंने नया नामाकरण किया है, क्यों किया है ये तो उनसे पूछिएगा, उस पर हम कौन क्या बोलेंगे। अच्छा, आपने बयान सर दिया है, एक जो कि ट्रेंड कर रहा है कि अपने ही पार्टी के लोग सुनते रहते हैं, हिंदू लोग कहता है देखो मियाँ सब खड़ा है लेकिन हमारे नेता नहीं, वो पूरी बात चलाया नहीं है। हमने कहा कि आज देश में दो विचारधारा काम कर रही है। एक विचारधारा जो है घृणा का है, व्यवस्था का है, नफरत का है, और दूसरा धारा जो है वो प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारा का है। और आजकल तो आम हो गया है, कोई किसी को भी बोलता है कि भाई मियाँ लोग का मन बढ़ गया है। तो मियाँ लोग का मन बढ़ गया है तो मियाँ लोग जो है हमारा पार्टी का जो गैर मियाँ वर्कर है वो सुनता है, जवाब नहीं देता है कि साहब हम जो है घृणा का, द्वेष का माहौल को कैसे प्यार और मोहब्बत से पाटेंगे, ये बोलना चाहिए। हमारा मकसद ये था। जब सुनते हैं तो उनको बोलना चाहिए, हाँ ये जो बातें हो रही है इसका काउंटर करना चाहिए। हमारी पार्टी का अपना वसूल है। हम जो है मानते हैं जो हमारा मुल्क का संविधान है, ये संविधान का 4 मजबूत स्तंभ है। एक है कि हमारा देश जो है सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा। दूसरा है कि साहब हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक होगा। तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा, और चौथा है कि हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा। ठीक है, तो जब इस मुल्क ने के संविधान ने हमें अधिकार दिया है बराबरी का, वोट का, और देश में सर उठाकर चलने का, तो कोई आदमी जो अगर किसी भी संप्रदाय को अगर टारगेट करता है और हिंदू मुस्लिम करके जो है, तो उनको बताना चाहिए कि हम संविधान के तहत हैं और संविधान के तहत इस देश के नागरिक हैं। हमारा इस देश में अधिकार है, कर्तव्य है, उसका हम पालन करें। कांग्रेस का एक बयान है, कांग्रेस कह रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक समाज है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री को? राजद चाहती है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी चाहते हैं या नहीं चाहते? अब जिस चीज के बारे में हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं।
उन्होंने बोला है तो उनसे आप पूछिए। आप लोग का क्या स्टैंड है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? स्टैंड क्या है आप अल्पसंख्यक लोगों का? मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमारे यहाँ एक कहावत है, जल में मछली नौ नौ फुटिया। जल से पहले मछली निकलेगी तब ना हम तय करेंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। लेकिन अभी से ही कांग्रेस तो सीटों का डिमांड कर रही है और मुख्यमंत्री की भी मांग अभी से ही कर रही है। नेशनल पार्टी है वो, समझेंगे नहीं। मगर हम लोग जो है जब जल से मछली को पहले निकालेंगे और तब कहेंगे कि सीरा हम खाएंगे, मूड़ा ये खाएंगे, पेटी ये खाएंगे, तब कहेंगे। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, डिमांड किया जा रहा है। माई ने कहा कि जब तक मछली नहीं निकलेगा तो हम आपकी सरकार बनेगी, तो अपनी माई बहन सम्मान योजना क्यों घोषणा किया है? ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा है कि जब हम जाते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन के लिए हर पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र जारी करती है और अपने उस घोषणा पत्र में क्या क्या हमको करना है उसका वादा पेपर है वो। तो हम जो है चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना करेंगे, ये योजना करेंगे, ये योजना करेंगे। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन सही है क्या? खींचतान हो रहा है? आपको क्या लगता उधर के बयानबाजी के बाद आपसे सवाल पूछ नहीं, हम पूछ रहे हैं आपको क्या, आप क्या विश्लेषण किया? आप भी कुछ विश्लेषण करते होंगे ना, हम लोग से ज्यादा काबिल हैं आप लोग भी विश्लेषण करते होंगे। अब भी आप जो है हमारे गठबंधन के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक, एनडीए गठबंधन के बारे में क्यों नहीं उत्सुक कि उनका आंध्रा का लोग क्या बोलता है, महाराष्ट्र का लोग क्या बोलता है, झारखंड का क्या बोलता है, बिहार का लोग क्या बोलता है। धन्यवाद। तो देखा आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कैसे सिलसिलेवार ढंग से बयान दिया है, बताया है कि कल के सभा में एक बयान उनके मुंह से निकला जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम समाज के प्रति अभद्र टिप्पणियां करने वाले जो लोग हैं वो टिप्पणी करके निकल जाते हैं और हमारे नेता मुंह ताकते रहते हैं। इस पर सफाई देते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। हम तो साफ साफ ये बातें कह रहे थे कि जो भी लोकतंत्र के मजबूत पिलर हैं उनको सामाजिक सद्भाव बनाकर रहना चाहिए। भले ही उन्होंने यह बात भी कहा कि मैंने ज़रूर ये बात कहा था कि मुस्लिम समाज जो है उसके बारे में कुछ लोग टिप्पणियां ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता समाज में सद्भाव बनाकर रहना चाहते हैं, इसलिए उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816